नमस्कार दोस्तों, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर को बम्बई के प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन कब मिला और वहां रहकर उन्होंने कैसे पढ़ाई की। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1904 में जब बाबा साहब को बम्बई के सरकारी एल्फिंस्टन हाई स्कूल में चौथी क्लास में एडमिशन मिला, बाबा साहब अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगे। उनका परिवार लोअर परेल के एक कमरे नुमा घर में रहता था। उस एक ही कमरे में खाना बनाया जाता था और उसी कमरे में परिवार के सभी लोग सोते थे। उसी में बर्तन और खाना पकाने की लकड़ियाँ व बिस्तर भी पड़े रहते थे और यही हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब का पढ़ने का कमरा भी था। सुबह शाम कमरे में धुआं भर जाता था। बाबा साहब ज़मीन पर ही सोते थे। उनके सिर के पास एक अनाज पीसने वाली चक्की अड़ी रहती थी और पैरों के सामने एक बकरी बंधी रहती थी। बाबा साहब के पिता बाबा साहब की पढ़ाई की बहुत चिंता करते थे। जब परिवार के सभी लोग सो जाते थे तो रात को 2 बजे बाबा साहब को जगाकर वे सोने चले जाते थे। बाबा साहब सुबह तक मिट्टी के तेल वाले दिए में पढ़ते रहते थे। फिर सुबह थोड़ी नींद लेकर नहा धोकर स्कूल चले जाते थे। स्कूल के पास ही काम पर जाने वाला एक मजदूर बाबा साहब का खाने का डिब्बा लेकर जाता था। इसी दौरान बाबा साहब को मजदूरों के संघर्ष के जीवन से भी परिचय हुआ। बाबा साहब को स्कूल के पाठ्यक्रम के अलावा और भी किताबें पढ़ने का शौक़ निरंतर बढ़ता जा रहा था। स्कूल से छुट्टी होते ही नियमित रूप से बाबा साहब किताबें पढ़ने के लिए चरनी रोड गार्डन की एक ख़ास जगह पर जाकर बैठ जाते थे। उसी समय वहाँ सिटी हाई स्कूल के हेडमास्टर कृष्णा जी केलुस्कर भी गार्डन की एक अलग जगह पर बैठकर किताबें पढ़ते थे। बाबा साहब को नियमित इस तरह बहुत ध्यान से किताबें पढ़ते देखकर केलुस्कर को बहुत खुशी होती थी। एक दिन भीम के पास जाकर उन्होंने परिचय पूछा और बाबा साहब ने परिचय के साथ थोड़ी सामाजिक स्थिति भी बता दी। बाबा साहब एक अछूत लड़का है लेकिन रोज़ इस तरह पढ़ता है। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने बाबा साहब की प्रशंसा की और मराठी में उनकी लिखी हुई किताब बुद्ध चरित्र को उपहार के रूप में उनको दिया। बाद में बाबा साहब का भविष्य संभालने में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। बॉम्बे के एल्फिंस्टन हाई स्कूल उस ज़माने में एक प्रतिष्ठित सरकारी हाई स्कूल था, लेकिन यहाँ का माहौल भी छुआछूत, जातिवाद व घृणा से अछूता नहीं था। जैसे हिंदुओं के अन्य प्राइवेट स्कूलों में होता था वैसे ही यहाँ भी होता था। समाज की सोच का व्यवहारिक घृणित व विकृत रूप ही कदम कदम पर नज़र आता था। एक दिन मैथ के टीचर ने जब बाबा साहब से बोर्ड पर एक सवाल लिखा और उनसे हल करने को कहा, तब बाबा साहब जैसे ही खड़े हुए बोर्ड की ओर बढ़े वैसे ही कुछ सवर्ण हिंदू विद्यार्थियों ने एकदम और एक साथ चिल्लाकर उठे, सर भीम एक अछूत है, उसे रोकिए। दरअसल ब्लैक बोर्ड के पास एक तख्त रखा था। उस तख्त पर सवर्ण बच्चों के खाने के डिब्बे रखे हुए थे। जब सभी ने अपने अपने डिब्बे उठा लिए तब बाबा साहब को बोर्ड के पास जाने दिया गया और उस समय बाबा साहब के मन में आक्रोश तो था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत व बुद्धि से अपमान का बदला लिया और उस सवाल का उत्तर तुरंत दे दिया। दोस्तों, ऐसे हमारे बाबा साहब को हर कदम पर उन्हें अपमान भी झेलना पड़ा, ऐसे ही हर कदम पर बढ़ते रहे। इसीलिए उन्होंने जब बाद में जब शिक्षित हो गए उस समाज को सुधारा। इसीलिए उन्होंने कहा शिक्षित बनो संगठित रहो का नारा दिया। और इसीलिए उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। दोस्तों, हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।